नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे महिलाओं में होने वाला जो कॉमन एक बीमारी है, डिजीज़ है PCOD, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, यानी कि ओवरी में सिस्ट बन जाना। इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे PCOD क्या होती है, PCOD के क्या कारण है, PCOD का क्या क्या लक्षण होता है और PCOD का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। चलिए हम लोग एक एक करके समझना शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, PCOD को समझने के लिए हम लोगों को महिलाओं में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए हम लोग यहाँ से समझते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। फीमेल के अंदर PCOD महिलाओं में होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जो हमको दिख रहा है ये यूट्रस है। यूट्रस मतलब कि बच्चादानी जिसे हम लोग कह सकते हैं। अब उसके दोनों साइड पर, मतलब यूट्रस के दोनों साइड पर ये जो हैंग करता हुआ नजर आ रहा है ये ओवरीज होते हैं। और ओवरी का काम होता है बॉडी में हार्मोन को बनाना, मतलब महिला में जो हार्मोन होते हैं वो महिला हार्मोन को बनाना, फीमेल्स हार्मोन को बनाना। और दूसरा ये एग्स रिलीज करते हैं, मतलब प्रत्येक महीना, हर एक महीना वो एग्स बनाते हैं। एग्स के कारण क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, यानी कि पीरियड्स आते हैं। और अगर लेडीज़ मैरिड है तो उस कंडीशन में वो एग जो होता है, अगर वो हेल्दी है तो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होके प्रेगनेंसी में भी हेल्प करता है, कंसीव होने में हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ओवरी है। और कई बार क्या होता है, इस ओवरी के अंदर या हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से या कई कारणों से क्या होता है, इसमें सिस्ट बन जाते हैं। सिस्ट का मतलब होता है फ्लूइड फिल्ड कैविटी या सैक, मतलब कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो कि उसमें फ्लूइड भर गया है, पानी भर गया है, तो उसे हम लोग सिस्ट कहेंगे। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, ओवरी के अंदर जो भी एग्स डेवलप हो रहे होते हैं तो उसमें वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है और एक साथ कई सारा एग्स डेवलप होने लग जाते हैं। कंप्लीटली डेवलप नहीं होने की वजह से वो बाहर नहीं निकलता है और ओवरी के अंदर ही रह जाता है और उसमें पानी भर जाता है। तो उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं ओवरी में सिस्ट बन जाना। फ्लूइड फिल्ड कैविटी मतलब छोटा छोटा स्ट्रक्चर होगा, उसमें पानी भर जाएगा, उसे हम लोग सिस्ट कहेंगे और ये ओवरी के अंदर हो जाता है। कई बार ये लेफ्ट ओवरी में होगा, कई बार ये राइट ओवरी में होगा, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि दोनों ओवरी के अंदर बन गया है। तो ये होता है मेन हमारा ओवेरियन सिस्ट। जनरली क्या होता है दोस्तों, ओवेरियन सिस्ट कई केस में तो नॉर्मल होता है। इसके टाइप के बारे में समझते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। दो तरह का ओवेरियन सिस्ट देखने को मिलता है। एक तो होता है फंक्शनल सिस्ट। फंक्शनल सिस्ट तो नॉर्मल होते हैं, कई सारे फीमेल्स के अंदर बनता है और बॉडी उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से महिलाओं के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये तो फंक्शनल सिस्ट हुआ, जो कि नॉन कैंसरस होता है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगला आता है पैथोलॉजिकल सिस्ट। पैथोलॉजिकल सिस्ट के केस में हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि ये मे भी कन्वर्ट हो सकता है कैंसरस सिस्ट के अंदर, ठीक है, लेकिन ये भी सिंपल ज़्यादातर केस में नॉर्मल ही होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये कैंसरस सिस्ट में बदल जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए, उस सिचुएशन में इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग अभी समझ चुके हैं कि सिस्ट क्या होता है। तो सिस्ट बताया आपको कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर ओवेरियन सिस्ट हो गया है बॉडी के अंदर तो उसका क्या क्या हमको लक्षण दिखेगा, मतलब क्या क्या सिम्टम होगा। दोस्तों जनरल कंडीशन में ओवेरियन सिस्ट का जो लक्षण होता है वो पेट में दर्द होना, मतलब ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमको दिख रहा है, ये ओवरी जिस एरिया में होता है उस एरिया में हमको दर्द होगा, मतलब पेन महसूस होगा। आगे बात करते हैं पीरियड के दौरान, मतलब पेन होता है, दर्द होता है, मतलब पेनफुल मेंसेस होते हैं उसको। तो जब पीरियड का टाइम होता है उस समय भी काफ़ी उसको पेल्विक एरिया में दर्द रहने लगता है। आगे आता है इरेगुलर पीरियड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सिस्ट बन जाने की वजह से समय समय पर ओव्यूलेशन नहीं होता है। ओव्यूलेशन का मतलब अंडा समय समय पर रिलीज नहीं होगा ओवरी से, और ओवरी से जब अंडा रिलीज ही नहीं होगा तो उस समय में पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम होती है उस समय में। या तो पीरियड्स आएगा ही नहीं, 2 महीना 3 महीना तक ऐसे ही रह गया, और या नहीं तो पीरियड आएगा तो कई बार तो फ्रीक्वेंट रह जाते हैं, तो उसमें कोई रेगुलरिटीज़ नहीं दिखता है, ये नियमितता नहीं दिखती है, अनियमित हो जाती है पीरियड। तो ये सबसे मेन कारण होता है ओवेरियन सिस्ट यानी कि PCOD का लक्षण। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर कोई मैरिड लेडी है तो शारीरिक संबंध बनाते समय उसके बॉडी में पेन होगा, ठीक है। तो मैरिड लेडी के अंदर शारीरिक संबंध बनाते समय भी पेन होता है अगर वो पेशेंट है PCOD का। तो कई सारी महिलाओं के अंदर नोजिया होता है, वोमिटिंग भी देखने को मिलता है, और ये भी मेन कारण है, मतलब मेन कारण तो नहीं कह सकते, लेकिन ये भी एक कारण है कि अर्ज ऑफ यूरिनेशन बार बार होता है, मतलब वो पेशाब के लिए बार बार जाएगी। क्योंकि ये सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवरीज पेल्विक एरिया में होता है, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम होता है। उसको भोजन के पचने में, मतलब कि
डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, दूसरे सिचुएशन में बात करें तो उसको कब्ज रहने लगता है, ये सब हमको देखने को मिलता है। एक्चुअली ये मेनली हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से होता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी के अंदर मेल हार्मोन ज़्यादा बनता है, फीमेल हार्मोन कम बनता है। एक्चुअली फीमेल के अंदर फीमेल ज़्यादा बनना चाहिए हार्मोन और मेल हार्मोन कम बनना चाहिए, लेकिन पीसीओडी के केस में इसका उल्टा हो जाता है, मेल हार्मोन ज़्यादा बनता है और फीमेल हार्मोन कम बनता है, जिसकी वजह से उसका फेशियल हेयर भी देखने को मिलता है उस तरह के पेशेंट्स के अंदर। कई बार क्या होता है, ओवेरियन सिस्ट अगर रप्चर कर जाए अचानक से, ठीक है, तो उस समय अचानक से पेट में दर्द उठ जाता है। तो ये सब चीज़ हम मेन लक्षण की बात किए हैं कि ये सब लक्षण देखने को मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका कारण क्या है। तो ये सारा लक्षण था, ठीक है, अभी जो इस चीज़ के बारे में हमने समझा है ये लक्षण था। अब हम बात करते हैं इसका कारण क्या है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आजकल ये पीसीओडी का समस्या यंग गर्ल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जनरली पहले क्या होता था, वो मिड एज में मतलब कि 30, 35, 40 के एज में ज़्यादा होता था, लेकिन आजकल तो मतलब कि 20, 21 साल की लड़कियों यानी कि 22, 23, 24 साल के लड़कियों के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये समस्याएं देखने को मिलती है। तो इसका कारण समझते हैं अब हम लोग कि एक्चुअली वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो इसका सबसे मेजर प्रमुख कारण होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है। वो अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान नहीं दे रही है ना। रात में सोना चाहिए तो रात में जाग रही है, दिन में सो रही है, मतलब कि उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। जब मन हुआ तब खाना खा लिया, जिस समय भूख लगा है वो खाना स्किप कर दिया। तो ये सब लाइफ स्टाइल मतलब में इरेगुलर होने की वजह से, उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से पीसीओडी का केस देखने को मिलता है। वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रही है, तो उस सिचुएशन में भी ऐसा होता है। वेट गेन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमको पीसीओडी में प्रॉब्लम मतलब पीसीओडी की समस्याएं देखने को मिलती है। दोस्तों आगे बात करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ऐसा होता है, जैसे कई सारी लेडीज़ ऐसी होती है जो पिल्स का इस्तेमाल करती है, गर्भ निरोधक दवाई, मतलब कि बच्चा को कंसीव नहीं होने वाला दवाई, प्रेग्नेंट नहीं होने वाला दवाई, गर्भ निरोधक दवाई खा रही है। तो वो जो मेडिसिन होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है, उसमें हार्मोन्स होते हैं, और हार्मोन क्या करता है, बॉडी में जो अपना एक नेचुरल हार्मोन बैलेंस होता है उसको जाके डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से भी ये पीसीओडी देखने को मिलता है। हाँ ठीक है। और एक बात करते हैं, चूंकि ये सब जो जितना भी सिस्टम है वो पेल्विक एरिया में लाई करता है, और पेल्विक एरिया में कोई पहले से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है या कोई इन्फेक्शन ज़्यादा टाइम तक रह गया है, उसकी वजह से भी कई सारे केसेस में पीसीओडी की समस्या देखने को मिलता है। दोस्तों आगे बात करते हैं फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का मतलब हुआ कि घर में अगर बहन को है, दीदी को है, उसकी माँ को है, मासी को है ना, तो उस कंडीशन में मतलब कि जेनेटिक भी होता है कि वो कैरी होते आएगा ये पीसीओडी की समस्या। दोस्तों तो अभी जो हमने बात किया है ये सब सारा कारण था। आगे बात करते हैं कि डॉक्टर्स क्या करते हैं इस सिचुएशन में। डॉक्टर्स उसका टेस्ट करवाते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं पेल्विक एरिया का, ठीक है, और उस सोनोग्राफी के अंदर सिस्ट आसानी से दिख जाता है। क्लियर। तो हमने ये सब सारी बात किया, पीसीओडी क्या होती है, पीसीओडी का कारण क्या होता है, पीसीओडी का लक्षण क्या होता है। दोस्तों अब हम लोग कुछ मेडिसिन की बात भी करेंगे, जो होम्योपैथिक मेडिसिन होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। कोई भी दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर के सलाह ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन आपके नॉलेज के हिसाब से, नॉलेज के लिए हम यहाँ पर कुछ मेडिसिन का नाम भी लेंगे, तो उसको आप लोग देखिए। जैसे सबसे पहला नंबर पर आता है थूजा 1M। ध्यान रखिएगा ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। होम्योपैथिक में बहुत ज़्यादा अच्छा इलाज होता है। देखिए कई सारे लोग में क्या होता है, वो अंग्रेजी दवाई खाते खाते थक गए, तो उन्होंने सोचा चलो ये ट्राई करते हैं होम्योपैथिक, और होम्योपैथिक में पीसीओडी का काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो सबसे पहला मेडिसिन हम बता रहे हैं, मतलब कि थूजा 1M, जो कि इसका काफ़ी ज़्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। इसे वीकली डोज में लिया जाता है। अगला आता है कोनियम मैक 1M, मतलब कोनियम मैक का भी काफ़ी बेटर रिजल्ट है। कैलकेरा फ्लॉक्स, मतलब इसको 6x के पोटेंसी में दिया जाए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बेटर रिजल्ट को लेके आता है पेशेंट्स के अंदर। एपिस को हम अगर 30 के पोटेंसी में दें, ठीक है, तो वो भी काफ़ी बेटर रिजल्ट मिलता है। और उसके बाद हम लोग बात करें आयोडम 30, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर रिजल्ट हम लोगों को पीसीओडी की बीमारी में देता है। तो आज हमने समझा पीसीओडी क्या होती है और पीसीओडी का कारण क्या है, लक्षण क्या है तथा उसका ट्रीटमेंट क्या है। फाइनली इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपने वीडियो को कम्प्लीटली देखा, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि अगर मैं फिर से कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आगे तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को पहले मिल सके।